सो गाइस फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के अंदर इस साल आईफोन्स के ऊपर और इसके साथ साथ बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काफी तगड़े प्राइस डिस्काउंट्स आने वाले हैं। लोएस्ट प्राइसिंग के अंदर आपको ये आईफोन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो इसी वजह से काफी सारे लोग फ्लिपकार्ट के ऊपर आईफोन्स को ऑर्डर भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बताया तो कि लास्ट ईयर्स में भी ऐसा हुआ था, चाहे बात करें आईफोन 13 के टाइम पे, आईफोन 14 के टाइम पे, जब काफी सारे लोगों ने सेल शुरू होते ही लोएस्ट प्राइसिंग के ऊपर आईफोन्स को परचेज कर लिया था। लेकिन होता क्या है, आपको लोएस्ट प्राइसिंग के ऊपर आईफोन्स को परचेज तो करने दिया जाता है, लेकिन वो ऑर्डर आपके घर तक पहुंचते नहीं है, उससे पहले उन ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। और सेम चीज इस साल भी होने के काफी ज्यादा चांसेस है। आप लोग आईफोन 15 प्लस को परचेज करने जाओगे लोएस्ट प्राइसिंग के ऊपर, ऑल्दो हर किसी को आईफोन्स मिलेंगे नहीं, स्टिल अगर आप ऑर्डर कर भी लेते हो जब प्राइसिंग 1-2 हजार बढ़कर आती है तो काफी सारे यूजर्स के ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो प्राइसिंग दिखाते हैं ये फेक प्राइसिंग होती है या फिर यहाँ पे कोई स्कैम चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी सारे लोगों को मिनिमम प्राइसिंग के ऊपर वो प्रोडक्ट्स मिलते भी, और मैंने खुद भी लास्ट ईयर के अंदर आईफोन 13, आईफोन 14 जो ये सेल से ही परचेज किए थे और एकदम लोएस्ट प्राइसिंग के अंदर कार्ड वाइड डिस्काउंट लगाने के बाद ही परचेज किए थे और कोई ऑर्डर वगैरह मेरे कैंसिल नहीं हुए थे। स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल भी काफी ज्यादा चांसेस है कि ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। इसके कुछ कुछ रीजंस भी होते हैं जो कि मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको एक सोल्यूशन भी दूं कि गलती से अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो आप कैसे सेम प्राइसिंग के अंदर उस आईफोन को परचेज कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताया दूं, ये जो लोएस्ट प्राइसिंग चलती है, ऐसे कि आईफोन 15 50,000 का आएगा, ये हर किसी को जो है डील मिलने नहीं वाली है। लिमिटेड स्टॉक होगा, जैसे ही आप इसको परचेज करने जाओगे तो हो सकता है 2 से 3 मिनट के अंदर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। और सबसे ज्यादा चांसेस ऑर्डर कैंसिल होने के इसी टाइम पे होते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप आईफोन को परचेज कर लेते हो लोएस्ट प्राइसिंग में तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद होता है थोड़ी देर के लिए स्टॉक आउट होने के 15-20 मिनट बाद दोबारा से स्टॉक आता है और उस टाइम पे प्राइसिंग जो है वो 1000-1500 से बढ़कर आती है। सेकंड रीजन जो होता है प्रोडक्ट कैंसिल होने का वो होता है या तो आपके डिलीवरी एड्रेस के अंदर कुछ दिक्कत होती है, आपने गलत डिलीवरी एड्रेस दिया होता है, या फिर जो आपने पेमेंट करी है वो बार बार फेल हो जाती है, बैंक की तरफ से आगे पेमेंट जो है प्रोसेस नहीं हो पाती। ये भी कुछ रीजंस होते हैं ऑर्डर कैंसिल होने के। इसके साथ साथ काफी बार ऐसा भी होता है कि सेलर अपनी तरफ से ही ऑर्डर कैंसिल कर देता है और जब आप उसकी कंप्लेन करने फ्लिपकार्ट के पास जाते हो तो फ्लिपकार्ट का सीधा सीधा यही कहना होता है कि हमने कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, ये डायरेक्ट सेलर की तरफ से ही ऑर्डर को कैंसिल किया गया था। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, तो स्टॉक ना हो, ऑर्डर में डिलेज हो रहे हो, या फिर ये भी हो जाता है कि डिस्काउंटेड प्राइसिंग के अंदर वो आईफोन्स को देना नहीं चाहते, इस चक्कर में वो प्रोडक्ट्स को कैंसिल कर देते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए, तो देखो सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से सारे काम ठीक रखो, मतलब पहले से अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल के रखो, अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो फ्री रखो। इसके साथ साथ अपने एड्रेस वगैरह को बार बार चेक कर लो कि वो सही से डला हुआ है, पिन कोड वगैरह के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। और हाँ, ऑर्डर करने की जल्दी में गलती मत कर बैठना कि आईफोन 15 लेने गए थे, गलती से 15 प्लस ऑर्डर कर दिया या फिर स्टोरेज वेरिएंट के अंदर गड़बड़ कर दी। सब कुछ एकदम ध्यान से देख के ही ऑर्डर करना, और इससे ज्यादा कुछ खास आप अपनी तरफ से कर भी नहीं सकते। आपके हाथ में सिर्फ ये डिटेल्स देने की ड्यूटी थी और पेमेंट करने की ड्यूटी थी, सिर्फ आप वही कर सकते हो। इसके अलावा अगर ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो वो सेलर की तरफ से ही होंगे। अब बात आती है कि अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो आपको क्या करना है। तो देखो इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है। फ्लिपकार्ट तो सीधा सीधा कह देता है कि ये सेलर की तरफ से हुआ है, हमारी तरफ से हुआ नहीं है। लेकिन क्योंकि मिडल मैन फ्लिपकार्ट है, उनके थ्रू ही हम उन सेलर से मिल रहे हैं, तो ड्यूटी तो फ्लिपकार्ट की बनती है। तो आपको फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर पे कॉल करनी है। ऑल्दो ऐसा बिल्कुल भी मान के मत चलना कि ये कॉल करने से आपको जो वापस है वो ऑर्डर मिल जाएगा। स्टिल मैं कहता हूँ काफी बार ऐसे चांस होते हैं। लास्ट ईयर भी कुछ यूजर्स ने बताया था कि जब फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर पे हमने फोन किया तो उन्होंने हमारी इशू को समझा, ऑर्डर आईडी वगैरह ली, उन्होंने खुद जाके चेक किया कि ये सब कुछ ऑर्डर आपकी तरफ से सब कुछ सही था। देन वो सेलर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वापस से इस ऑर्डर को प्लेस करे। एंड अगेन फिर से यही बोलूंगा कि ये कंप्लीटली सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं आपको बताया तो एक और ऑप्शन था प्राइस लॉक पास करके, जो कि इस बार आईफोन्स के ऊपर अभी तक तो आया नहीं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे लगता भी नहीं कि इस बार आएगा। लेकिन अगर आपके पास सैमसंग या मोटो के जो पासेस आए थे वो आपने परचेज किए थे और आपने उन पासेस को यूज भी कर लिया, यूज करने के बाद ऑर्डर प्लेस भी हो गया, लेकिन सेलर की तरफ से वो ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया, देन इसके अंदर आपकी कोई भी गलती नहीं है। आपको एक और मौका दिया जाता है सेम प्राइस के ऊपर सेम प्रोडक्ट लेने का, जिसको फ्लिपकार्ट वाले कहते हैं प्राइस मैच कूपन। वो बेसिकली आपको कूपन या पास कुछ इस तरह से दे दिया जाता है जिसके अंदर जो भी आपने प्रोडक्ट लिया था उसका सेम प्राइस आपको दोबारा से लेने का मौका दिया जाता है। तो ये फायदा प्राइस लॉक को परचेज करने का हो जाता है। ऑल्दो आईफोन्स के अंदर नहीं आया, लेकिन अगर मोटो, सैमसंग या फिर कोई और अगर आपने पास खरीदे तो डेफिनेटली आप इसका फायदा उठा सकते हो। अदरवाइज तो आपके लिए लास्ट ऑप्शन यही है कि फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर पे कॉन्टेक्ट करो, देन वो भी उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको प्लेस करवा के देते हैं वापस से सेम प्राइसिंग के अंदर या फिर नहीं। और अगर वो मना कर दे तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी पेमेंट वगैरह कटी थी तो वो 7 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएगी, या फिर जो फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव होगा वो आपको बताएगा कि बढ़े हुए प्राइसेस के ऊपर मैं आपका ऑर्डर बुक कर सकता हूँ, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी कुछ। अगर आप चाहो तो वो 2-4 हजार एक्स्ट्रा पे करके वो वाले प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते तो रिफंड का ऑप्शन भी
पर्सनली वहां पर आते हैं तो आप उनको डायरेक्टली बोल देना कि मेरा अमाउंट जब रिफंड कर दो, देन आपका अमाउंट सीधा सीधा रिफंड कर दिया जाएगा। बाकी अगर लास्ट ईयर किसी के साथ ऐसा हुआ हो या फिर इस साल किसी के साथ ऐसा हुआ और आपको कोई सोल्यूशन पता हो या फिर कुछ स्टोरी हो आपकी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, काफी लोगों की हेल्प होगी उस सोल्यूशन को जान के। बाकी जैसे मुझे यहाँ पे कोई अपडेट्स मिलेंगे तो सबसे पहले वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।